एक इलेक्ट्रॉन, एक सिल्वर मेटल है, उस पर इसको Je लेवल लिख दो, ठीक है। अब इस पे एक लाइट आ रही है, लाइट इंसिडेंट है, लाइट की वेवलेंथ कितनी गिवन है? 256.7 नैनोमीटर। अब वो कह रहे हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको रोकने के लिए हमें वोल्टेज लगानी पड़ती है, कितनी? 0.35 वोल्ट। 0.35 वोल्ट हमें लगानी पड़ती है टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तुम्हें W वर्क फंक्शन यानी कि H न्यू नॉट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू तो इससे निकलती है, तो ये एच सी बाय लैम्डा निकाल लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी किसी ने निकाली थी 7.7 इंटू -19 जूल्स, ठीक है। ये हमारी आ गई एच न्यू, ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। ये आ गई कितना? 7.7 इंटू 10 टू द पावर -19, और मुझे वर्क फंक्शन तो निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, जो 0.35 वोल्ट हमने लगाया है, ये 0.35 वोल्ट किसको रोकने के लिए लगाया है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी थी जिसको हम अपोज कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को रोकना चाह रहे हैं हम, इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऑपोजिट ही एनर्जी लगेगी 0.35 वोल्ट से, यस और नो? ये वाली बात समझ में आई? वगैरह 0.35 वोल्ट इज अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। स्टॉप माने वो मोशन में था, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकना चाह रहे थे, तो हम 0.35 वोल्ट उसे दे रहे हैं। अब ये जो 0.35 वोल्ट हमने दिया, अगर मैं निकालना चाहूँ कितनी एनर्जी होती है 0.5 वोल्ट में, तो इसके लिए वो सोच रहे हैं कि तुम थोड़ा सा 10th अच्छे से पढ़ के आए थे, जो कि तुम पढ़ के आए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा लॉकडाउन था, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिसिटी में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी फॉर्मूला था V equals to इलेक्ट्रिसिटी क्लास IR. 10। ऐसा चैप्टर सुना है या गूगल ने ही पढ़ा दिया था? V is equal to IR. वी, अच्छा नहीं, चार्ज का नहीं, उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हाँ बोला वंश, तुमने बोला, क्या बोला, फिर से बोलो। V is equal to IR. P इज इक्वल टू वी आई, वो तो पावर का था ना, है ना? ये तो, सर आई स्क्वायर आर टी। हाँ फिर से बोलो। आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी भी वो पावर का था, मुझे भी याद थोड़ी आ रहा है अच्छा देखो, वोल्टेज इनटू चार्ज नहीं होता क्या, ऐसा फॉर्मूला था। E इज इक्वल टू वी आई होता था ना, और V होता था, पावर इज इक्वल टू वी आई होता था, और पावर और एनर्जी एक ही बात होती है, पावर इज इक्वल टू वी आई, और E इज इक्वल टू वी आई, वंश से ही कह रहा था। अब I क्या होता है? Q बाय Q इन Q बाई टी, है ना। अच्छा ये पावर था, पावर Q बाय टी, V इज इक्वल टू Q बाई टी, ये पावर चल रहा था, और V इज इक्वल टू Q बाई टी ऐसे था, ये पावर ही चल रहा था। पावर इनटू टाइम इज दी वर्क डन या एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्यू। ये फॉर्मूला वो सोच रहे थे कि तुम पढ़ के आए हो, ठीक है। तो V वोल्टेज तुम्हें दे दी थी इन्होंने कितनी? 0.35, और चार्ज किसको रोका जा रहा था? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। इसका आंसर कितना आएगा? 0.35 इंटू 1.6, 0.56,
इंटू 10⁻⁻19 जूल, 0.56, ठीक है। तो ये मेरे पास, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, फिर से शेयर कर रहा हूँ, वेट। तो ये आ गया 0.56 इंटू 10⁻⁻18, ये काइनेटिक एनर्जी, और मुझे एच न्यू नॉट निकालना है। एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 कॉमन, और आंसर आएगा 7.14 इंटू 10⁻⁻19 इज दी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला ये आ गया आंसर, ठीक है। अब माना ये टफ था पर मैंने दे दिया था फिर भी, तो तुम्हें समझ आया, येस और नो?